सभी को नमस्कार। 7th सिविक्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लेसन 1 समानता के ऊपर नोट्स बनाने जा रहे हैं। देखिए, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में संविधान है, संविधान में कुछ चीज़ें लिखित हैं, उसमें हमें समानता भी दी गई है। समानता क्या है? देखिए, किसी धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर जब भेदभाव ना किया जाए तो उसे हम समानता कहते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ तस्वीरों और छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से कि समानता क्या है और क्यों जरूरी है। देखिए, 7th SST सिविक्स लेसन 1 समानता। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे 2 छोटी छोटी कहानियाँ, जिससे कि हम लेसन को अच्छे से समझ सकेंगे समानता क्या होती है। तो देखते हैं सबसे पहले कांता की कहानियाँ। देखिए, तस्वीर क्या कहती है। सबसे पहले देखिए, ये चुनाव के दिन की एक तस्वीर है। देखिए, चुनाव के दिन कांता अपनी दोस्त सुजाता वोट डालने की बारी का इंतज़ार कर रही है। ये लाइन में लगे हुए कुछ व्यक्ति हैं। सबसे पहले छोटे लाल जो कि किसान हैं, फिर मंजीत कौर शिक्षिका हैं, तेजा सिंह व्यापारी हैं, गिरीश राव छात्र हैं, उसके बाद कांता देवी घर में काम करने वाली एक घरेलू कामगार महिला है, और सुजाता भी एक घरेलू कामगार महिला जो कि घरों में सफाई या बर्तन धोने का काम करती हैं। ठीक है, ये हमने देखा। अगली देखते हैं इससे। ये कुछ और व्यक्ति हैं जो लाइन में लगे हुए हैं। ये कारीगर है, ये गृहिणी है, ये परामर्शदाता है जिसे हम एडवाइज़र कहते हैं, ये सरकारी कर्मचारी हैं, ये मीडिया कर्मी हैं, ये बेरोज़गार व्यक्ति हैं, और ये एक बिजनेसमैन है। तो देखिए, वोट देने के लिए सभी लोग लाइन में लगे हुए हैं, चाहे वो बड़े से बड़ा व्यापारी हो या छोटा सा घर में काम करने वाला एक व्यक्ति हो। कोई कारीगर है, मीडिया कर्मचारी है, वो सब के सब वोट देने के लिए लाइन में लगे हैं। अब देखिए, कांता अपनी सहेली सुजाता से क्या कह रही है। कितनी अच्छी बात है सुजाता, हम सब देश के नागरिक समान रूप से वोट डाल सकते हैं। जैन साहब भी हमारे साथ लाइन में खड़े हैं। मतलब जिनके घर में काम करती है वो व्यक्ति भी उसी लाइन में खड़ा है जिसमें कांता खड़ी है। अब सुजाता क्या कहती है, चल कांता तेरी बारी आ गई। कांता क्या कह रही है, मैं वोट उसी को दूंगी जो मेरे मोहल्ले में पाइपलाइन लगाने का वादा कर गया था। तो इस पहले 4 तस्वीरों में हमने देखा कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, और जब हम चुनाव में वोट डालने जाते हैं तो वोट डालने के लिए सभी व्यक्ति एक ही लाइन में खड़े होते हैं, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, छोटी जाति का हो, बड़ी जाति का हो, निर्धन हो, सभी के लिए एक समान है ये सब चीज़ें। तो इसे हम क्या कहेंगे, समानता। अब अगली तस्वीर देखते हैं, ये क्या कहती है। देखिए, कांता हमने पहले भी जाना घर में काम करने वाली एक घरेलू नौकर है। देखिए, कांता की लड़की को बुखार है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। वो अपनी सहेली से क्या कह रही है कि मैं पहले घर का काम कराऊं तो मैं वहाँ से कुछ पैसे उधार लाऊंगी तो अपनी बेटी का इलाज करवा सकती हूँ। अगली तस्वीर देखिए, कांता के पास दवाई के पैसे नहीं हैं, वो अपनी बेटी को गर्म चाय बनाकर दे रही है। कांता को लगता है कि जहाँ वो रहती है वहाँ सफाई नहीं है। देखिए, ये आपको गंदगी दिख रही है, तो इसीलिए उसकी लड़की बार बार बीमार हो जाती है। जिस घर में वो काम करती हैं वो महिला, देखिए, उसे अपना घर कितना साफ सुथरा रखवा रही है।
तो और ये ओपीडी अस्पताल की लाइन है जहाँ कांता अपनी लड़की को इलाज के लिए ले जाती है। अब आपने एक लाइन स्टार्टिंग में देखी जो वोट डालने के लिए थी, एक ये सरकारी अस्पताल की लाइन है। उस लाइन में आपको समानता दिख रही थी, लेकिन इस लाइन में आपको असमानता दिखेगी, क्योंकि इस लाइन में जितने भी व्यक्ति खड़े हैं सब गरीब परिवार के हैं। कोई भी अमीर व्यक्ति, सरकारी बड़ा कर्मचारी, बड़ा अधिकारी इस लाइन में नहीं खड़ा हुआ। इस लाइन में कौन खड़े हैं देखिए, केवल निर्धन व्यक्ति। तो ये जो लाइन है वो किसे दिखा रही है? असमानता को। और जो ऊपर वाली लाइन थी वो क्या दिखा रही थी? समानता। ठीक है, तो अब हम पहले जान लेते हैं कि समानता का अर्थ क्या है। समानता का अर्थ है सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना, चाहे कोई बड़ा हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, सभी के लिए एक समान कानून हो, जैसे कि आपने वोटिंग वाली लाइन में देखा। ठीक है, ये तो है समानता का अर्थ कि सभी को समान माना जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है। हम सभी जानते हैं हमारा देश कौन सा देश है? लोकतांत्रिक। तो इसमें जितने भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर हैं, चाहे वो महिला है, पुरुष है, अमीर है, गरीब है, किसी भी धर्म का है, जाति का है, उन सभी को चुनाव में वोट डालने का अधिकार है। तो इसे हम क्या कहते हैं? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। हमारे देश में एक व्यक्ति एक वोट प्रणाली को अपनाया गया है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया गया इसके लाभ क्या हैं। सबसे पहला, राजनीतिक समानता को बढ़ावा मिलता है, लोगों के बीच भेदभाव कम होता है, उन्हें सरकार चुनने में भागीदारी को बढ़ाता है ये। तो देखिए, हम 18+ वाले जितने भी पुरुष हैं, स्त्री हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, चाहे वो अमीर हैं, गरीब हैं, किसी भी धर्म जाति, सभी वोट डाल सकते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या है? देखिए, समानता बढ़ती है, लोगों के बीच भेदभाव कम होता है और सरकार को चुनने में लोगों की भागीदारी बढ़ती है। ये इसके लाभ हैं। चलिए अब हम हैं कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।